आज मैं बहुत ही कॉमन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर हमें घरों में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। कल जब महाशिवरात्रि की पूजा में जब हम सब बैठे थे तो कई लोग कई तरह की धारणाएं बता रहे थे। कोई कह रहा था कि हमें शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, घर में रखने से प्रॉब्लम आती है। कई लोग कह रहे थे कि शिवलिंग के बिना तो पूजा ही अधूरी है। तो वहीं कई लोग डर रहे थे कि अगर हमने शिवलिंग को सही से नहीं रखा, ढंग से नहीं रखा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आज हम इस क्वेश्चन को न धर्म से, न किसी मिसकंसेप्शन से, किसी अंधविश्वास से, बल्कि प्लेन सिंपल लॉजिक से और एनर्जी के वाइब्रेशन से, एनर्जी के अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाला हूं। वह यह है कि हमें घरों में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि शिवलिंग आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो शिवलिंग है, इस फॉर्म का मतलब क्या है? ये जो हम एक सिंबल यूज करते हैं शिवलिंग का, इस सिंबल का मतलब क्या है? शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग एक सिंबल है, एक फॉर्म है, जिसमें शिव का मतलब होता है प्योर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, एंड लिंग का मतलब होता है इट इज अ सिंबल ऑफ क्रिएशन। एक क्रिएशन का सिंबल होता है लिंग। तो शिवलिंग जो है नॉर्मली मंदिरों में ऐसी जगहों पर होता है जहाँ का आर्किटेक्चर, जहाँ का वातावरण, जहाँ के एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। और वहीं हमारे घरों में ऐसा आर्किटेक्चर नहीं होता है, ऐसा वातावरण नहीं होता है जो एनर्जी को एम्पलीफाई करे। हमारे घर ऐसे जगह होते हैं जहाँ एक नियमित रूप से डेली एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए, रिलेशनशिप्स भी होने चाहिए, एक रोजमर्रा की सारे कार्य जो हैं वो चलते रहने चाहिए। और वहीं एक टेम्पल का इफेक्ट अलग होता है, टेम्पल की एनर्जीज बिल्कुल अलग होती है। अगर हम रजस, सत्व, तमस इन 3 गुणों में एनर्जी को डिफाइन करें तो हमारे जो घर होते हैं वहां पर सत्व गुण प्रधान एनर्जी होनी चाहिए, एक कंटिन्यूअस रनिंग मोशन एनर्जी होनी चाहिए। तो शिवलिंग जो रिप्रेजेंट करता है अ फॉर्मलेस एनर्जी इन अ स्टेबल फॉर्म, इसको अगर हम अलग अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो इसकी एनर्जी का डिपिक्शन भी अलग अलग होगा। तो घरों में जहाँ पर एक रोजमर्रा की एनर्जी है, रेस्ट की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, रिलेशनशिप्स की एनर्जी है और रोजमर्रा के सारे कार्यों को करने की एनर्जी है, वहाँ पर हम शिवलिंग रख सकते हैं। पर कुछ नियम कानून है कि हमें शिवलिंग को कैसे रखना है, कहाँ रखना है। लोग कहते हैं कि शिवलिंग को घर में रखने से प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम शिवलिंग से नहीं है, प्रॉब्लम है एनर्जी के मिसमैच होने की वजह से। आपने ये देखा होगा कि कई बार हम हाई वोल्टेज वाली जो मशीन है, किसी हीटर को, गीजर को अगर पतले वायर से चलाने की कोशिश करते हैं तो वो वायर जल जाता है। और इसी तरह की एनर्जी मिसमैच होती है जब हम अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं, और खास करके जब बड़े शिवलिंग रखते हैं या फिर मल्टीपल शिवलिंग रखते हैं। क्योंकि शिवलिंग जो है यह एक प्योर कॉन्शियसनेस, ये एक हाई एनर्जी का सिंबल है। इस सिंबल को हम घरों में बड़े रूप में हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हम घरों में शिवलिंग रख रहे हैं तो इसकी जो साइज है हमारे अंगूठे के बराबर की होनी चाहिए। अंगूठे से बड़ी शिवलिंग को हमें अपने घरों में नहीं रखना है, सबसे पहली बात। तो इसीलिए डर की वजह से नहीं, बल्कि एनर्जी के स्टेबलाइजेशन, एक बैलेंस्ड एनर्जी स्टेबलाइज रहे, घर की सटल एनर्जी बरकरार रहे, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटे, हमारे अंगूठे के साइज के शिवलिंग को ही हमें घरों में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर हमें शिवलिंग को घरों में किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है हमारे घरों की, वह सबसे प्योर डायरेक्शन है, सबसे अच्छी डायरेक्शन है शिवलिंग को रखने के लिए। नॉर्थ ईस्ट को खुद ईशान कोण कहा जाता है, जहाँ पर ईश्वर का वास होता है। तो ईशान कोण में ही हम शिवलिंग को रखेंगे और एक छोटे शिवलिंग को ही रखेंगे। अब आते हैं कि शिवलिंग का रखरखाव हमें कैसे करना है। शिवलिंग अगर हम अपने घर में रख रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसको बहुत साफ रखें, बहुत अच्छे से रखें। किसी भी इतने हाई एनर्जी के सिंबल को हमें स्टैग्नेंट नहीं रखना है। स्टैग्नेंट नहीं रखना है क्या मतलब है कि हमें एक तो साफ सफाई रखनी है और दूसरा दूध से और जल से हमें शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है ऑन अ डेली बेसिस। एक और बात, हमें शिवलिंग को अपने बेडरूम्स में बिल्कुल भी नहीं रखना है। बेडरूम्स में अगेन रेस्ट की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, रिलेशनशिप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर हम एक कॉन्शियसनेस की एनर्जी को नहीं रखेंगे। एक पावरफुल सिंबल को, एक एनर्जी के पावरफुल सिंबल को हम अपने बेडरूम्स में नहीं रखेंगे।
पूजा घर में ही रखेंगे और ईशान कोण में ही रखेंगे। तो फाइनल आंसर यही है कि शिवलिंग रखना है या नहीं रखना है, यह क्वेश्चन ही नहीं है। शिवलिंग को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कई बार हम ऐसे इमेजेस को, गॉड आइडल्स को, शिवलिंग को एक डेकोरेटिव पीस की तरह जगह जगह रख देते हैं। तो ये जो पावरफुल सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स एक्चुअली डेकोरेटिव पीसेस नहीं हैं। इन सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सिंबल्स को हम ऐसे ही कहीं पे भी रख देंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से, और जो भी इनके साथ एसोसिएटेड, जो भी हमें दिनचर्या में जो भी फॉलो करना है, वो फॉलो करते हुए एक स्थापना इनकी जैसे करनी है, उस स्थापना के नियमों को फॉलो करते हुए रखेंगे तो ये हमारी मदद करेंगे। तो अगेन याद रखिए कि चीज़ों को सिर्फ मानिए मत, जानिए, समझिए, लॉजिक समझिए और उसके बाद ही चीज़ों को मानिए। तो इसीलिए अगर आप शिवलिंग को रखना चाहते हैं तो जो भी मैंने नियम बताए हैं इस वीडियो में, उसको ज़रूर फॉलो करिए। स्थापना के नियम कुछ और होते हैं। शिवलिंग जब हम स्थापित कर रहे हैं अपने घरों में तो उसके भी और कई नियम हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आपके पास मिलती रही, आप ऐसा चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।